दी गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो चार्वी शुभी? ठीक हो दीदी, आप कैसे हो? बढ़िया। ओम शांति दीदी। ओम शांति रुद्र। कैसे हो, ठीक हो? हाँ। चलिए तो हम स्टार्ट करें आज का चैप्टर। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के बारे में, जान रहे थे हम, है ना? तो पहले हमने सारी जितनी भी हमारे वर्ल्ड में जो जो साइकिल्स चलती है उसके बारे में जाना। वाटर साइकिल, डे एंड नाइट की साइकिल कैसे चलती है, फिर सीजन्स की साइकिल होती है ना? फिर वैसे ही हमारी ह्यूमन बर्थ रीबर्थ की साइकिल भी वैसे ही चलती है। और उसी तरीके से हमने देखा था कि हमारी वर्ल्ड ड्रामा साइकिल चलती है, जो कैसी होती है, 5000 ईयर्स की होती है, जिसके बारे में सभी धर्मों में भी बताया गया है कि 5000 ईयर्स की साइकिल कैसे होती है। और फिर हमने देखा था कि ये स्वास्तिक से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो स्वास्तिक किसको बोलते हैं, क्या क्या उसकी चीजें हैं, वो सब हमने जाना था। स्वास्तिक का मतलब क्या होता है वो जाना था। जो हमेशा शुभ है, शुभ है जो हमेशा सदा कल्याणकारी, यानी कि तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम स्वास्तिक बनाते हैं, है ना? सबसे पहले तो हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते हैं ना, कुछ भी शुभ काम होता है घर में या कहीं पे भी तो अपना तिलक लगाते हैं। तो तिलक का क्या मतलब है, हमारी आत्मिक स्थिति की यादगार वो बताते हैं कि हमें हर पल याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाया जाता है, जिसका भी ये मतलब होता है कि हर पल शुभ है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो शुभ घड़ी में ही हम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने ये देखा। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम इस धरती पे आते हैं, यानी कि जब सतयुग में हम फर्स्ट टाइम आते हैं परम धाम से, तो हम कैसे होते हैं? 16 कला संपूर्ण होते हैं, परफेक्ट होते हैं हर चीज में, हर सारे गुणों में परफेक्ट होते हैं हम लोग। मतलब हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होती है उस टाइम पे। और जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे और आत्माएं परम धाम से नीचे आती जाती हैं, जो थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी हमारी स्टेट भी नीचे होती जाती है, हमारी वाइब्रेशन भी लो होती जाती है। और साथ में इस अर्थ की वाइब्रेशन भी लो हो जाती है, क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होती है उसी का असर पड़ता है हमारी प्रकृति के ऊपर। तो जैसी वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे, जिस स्टेट पे हम रहेंगे, वैसा ही हमारी प्रकृति भी उसी स्टेट पे आती जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें क्या होती जा रही हैं, खाने की चीजों में भी बहुत मिक्सचैरिटी मिल रही है इस टाइम पे, है ना? बहुत सारी चीजें पोल्यूटेड मिलती हैं। सब्जियों को केमिकल्स के द्वारा उगाया जाता है, उनको ज्यादा जल्दी उनकी ग्रोथ हो उसके लिए केमिकल्स यूज होते हैं। तो हर चीजों में मिक्सचैरिटी हो गई, कोई भी चीज अब प्योर नहीं मिलती। हम लोग दूध प्योर ढूंढना चाहते हैं, खाना प्योर ढूंढना चाहते हैं, पर नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होती है ना? तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वो होता है लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं जिसको। यानी कि जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज जब हम पहली बार लाते हैं, कोई भी चीज होती है तो वो नई होती है ना? जैसे मान लीजिए हम कुछ भी खरीदते हैं तो वो नया ही होता है ना, कोई हम पुरानी चीज तो नहीं खरीदते। जैसे हम घर भी बनाते हैं तो वो नया ही बनता है, पुराना तो नहीं बनता, है ना? तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो नई चीज पुरानी होती जाती है, डिटोरिएट अपने आप होती है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी, यानी कि समय के साथ कोई भी चीज का धीरे धीरे डिटोरिएशन होता जाता है। मतलब उसकी न्यू से वो ओल्ड होती रहती है, उसकी हायर लेवल से वो लो लेवल पे जाती रहती है। ये लॉ है एक, कि अपने आप समय के साथ चीज अपने आप डिटोरिएट होएगी। ये एक लॉ है। तो इसी तरीके से ये जो हमारी लाइफ साइकिल है, हमारा जो वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है, इसी पे भी ये लॉ वर्क करता है, इसके ऊपर भी। जैसे कि सतयुग में हम जैसे होते हैं, तो कलयुग आते आते कितनी लो वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, कितनी हमारी स्टेट खराब हो जाती है सोल की, है ना? तो इस पे भी लॉ ऑफ एंट्रोपी वर्क करता है, हमारी वर्ल्ड ड्रामा साइकिल पे भी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जब हम परम धाम से आते हैं, जब सोल्स नीचे आती हैं परम धाम से, तो क्या होता है, सबसे पहले हम सतयुग के बारे में जानते हैं। तो सतयुग को हम बोलते हैं गोल्डन एज। गोल्डन एज होती है ये भी 1250 साल की होती है। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी सोल्स होती हैं वो
देवी देवता के समान होते हैं, यानी कि उनके अंदर सभी गुण होते हैं। जो हमने सोल के गुण पढ़े हैं, सोल के वर्चूज पढ़े हैं, वो सभी गुण उनके अंदर होते हैं। हैप्पीनेस होती है, उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, हर चीज की, कोई चीज की कमी नहीं होती है धरती पे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कितनी होती है उस टाइम पे? सिर्फ 9 लाख सोल्स आती हैं परमधाम से सतयुग में। और धीरे धीरे जैसे जैसे 1250 साल कंप्लीट होते हैं सतयुग के, तो 9 लाख से लेकर उनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ तक जाती है। यानी कि क्या होता है, इतनी कम पॉपुलेशन है और धरती तो वही है, अर्थ तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई दूसरी जगह पे जा रहे हैं, धरती तो वही रहती है। तो धरती पे जितनी भी चीजें, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, या जो भी धरती के जैसे मटेरियल्स हैं जो हम अभी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी यूज करते हैं, गोल्ड यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक उस टाइम पे प्लास्टिक तो खैर था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हर चीज बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती थी। तो जितनी भी, जैसे मान लीजिए कि ये जूल्स हैं या गोल्ड है, ये सब क्या था, जितना भी है वर्ल्ड में, वो सारा सिर्फ 9 लाख आत्माओं के पास ही था, है ना। अभी तो 800 करोड़ लोगों के बीच में वो डिवाइडेड है, पर जब पॉपुलेशन कम होगी तो उतने लोगों में ही डिवाइड होगा, तो सबके पास ज्यादा ज्यादा होगा ना। तो सभी के पास बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस टाइम पे हेल्थ भी सबकी अच्छी रहती थी, कोई कभी बीमार नहीं होता था। तो सतयुग में क्या होता था, ना कोई हॉस्पिटल होता था, ना पुलिस होती थी, कोई भी तरीके की कोई भी वाइसेस थे ही नहीं, क्राइम था ही नहीं, और लॉयर्स भी नहीं थे, कोर्ट भी नहीं था, क्योंकि कोई क्राइम नहीं होते थे तो पुलिस की भी जरूरत नहीं है, कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, और हॉस्पिटल्स की भी जरूरत नहीं है। तो और सब वहां पे खुशी में ही रहते थे, दुख क्या होता था उनको पता ही नहीं था। तो 100% सब सुखी जीवन वहां पे बिताते थे अपना। तो फिर हम देखते हैं कि गोल्डन एज कैसा होता है। और वहां पे क्या होता था, सबकी एवरेज एज 150 इयर्स की होती थी। यानी कि एवरेज एज वहां पे इतनी क्यों होती थी? क्योंकि वहां पे कोई भी मरता नहीं था, यानी कि हम अमर कहलाते थे उस एज में। मरता नहीं था मतलब कि शरीर तो हमें छोड़ना ही है एक दिन, क्योंकि शरीर पे भी लॉ ऑफ एंट्रोपी यूज होता है कि जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है तो वो डिटोरिएट होता है, उसको खराब होने लगता है। तो वो लोग वहां पे सतयुग में क्या होता था कि एवरेजली 150 इयर्स के बाद आत्माएं अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ के नया शरीर लेती थी, ऐसे ही उनका रीबर्थ होता था। तो टोटल 8 जन्म होते हैं सतयुग में, यानी कि 1250 साल मिला के 8 जन्म ही होते हैं, क्योंकि 150 इयर्स का एक जन्म होता था अप्रोक्सीमेटली। तो वहां पे क्या होता था, हर पल प्यार में रहते थे लोग, हर पल सबको प्यार मिलता रहता था एक दूसरे से, सब एकदम आनंद में नाचते गाते रहते थे और एकदम खुशी में रहते थे। वहां के हमेशा, मतलब किसी चीज का दुख था ही नहीं वहां पे। और जो राजा रानी होते थे वो भी अपने, जो उनका किंगडम था वहां पे जितने भी उनकी प्रजा होती थी, उनको वो लोग एक फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। ऐसा नहीं कि वो उनके ऊपर रूल करते थे, एक फैमिली का माहौल रहता था। और सब जगह पे एक ही किंगडम और एक ही किंग होता था, और एक ही उनका कल्चर। कल्चर कौन सा? सोल कॉन्शियसनेस में वो हमेशा रहते थे सभी। उन लोगों को बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है पता ही नहीं था, क्योंकि वो एकदम प्योर फॉर्म में थे उस टाइम पे सभी, जितनी भी सोल्स थी। और फिर परमात्मा हमें बताते हैं कि जैसी हमारी स्टेट होती है वैसी ही हमारी बाहर की दुनिया, प्रकृति भी वैसी ही होती है। तो हमारी स्टेट का असर हमारी आत्मा पे भी पड़ता है ना। जैसे हमारी स्थिति होगी वैसी ही हमारी सृष्टि बनेगी। यानी कि हम अंदर से जब प्योर थे, 100% प्योर फॉर्म में थे, तो हमारी प्रकृति भी वैसी ही थी। हर चीज हमें अच्छी मिलती थी वहां पे, कोई भी चीज खराब नहीं थी, हर चीज प्योर फॉर्म में मिलती थी। सब लोग, हमारा शरीर बिल्कुल ही एकदम 100% परफेक्ट रहता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। हर पल जो हमारी नेचर थी वो हमारा हर चीज में सहयोग करती थी। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं, हम वहां पे डे एंड नाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उस समय पे हम इतने ज्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं कि हम अगर चाहें
तो दिन को और रात को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, क्योंकि वहां पे क्या होता था, हम लोग अपनी थॉट पावर से काम करते थे सब। यानी कि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए भी हम थॉट पावर यूज कर सकते हैं। वहां पे एक दूसरे की बात समझने के लिए भी हम थॉट्स में ही समझ लिया करते थे। इतनी स्ट्रांग हमारी उस टाइम पे वाइब्रेशंस होती थी, इतनी कैचिंग पावर स्ट्रांग होती थी कि एक दूसरे की बात हम थॉट से ही समझ लेते थे। और क्या होता था कि वहां पे क्या होते थे, एक जैसे पुष्पक विमान आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग अभी एरोप्लेन्स में बैठते हैं तो उसकी जगह वहां पे हम बोलते हैं पुष्पक पुष्पक विमान होते थे, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। ये जैसे देखिए आपको नजर आ रहा है इसमें कि ऐसे ऐसे एरोप्लेन्स होते थे, प्राइवेट प्लेन्स जिसको बोलते थे। और ये किससे चलते थे, ये भी हमारी थॉट पावर से ही चलते हैं, उसके लिए कोई फ्यूल की भी जरूरत नहीं है। जहां चाहे हम वहां थॉट पावर से इसको लेके जा सकते थे। तो इतना एडवांस था वो जो स्टेट थी हमारी। और क्या होता था, जब हमारा शरीर पुराना हो जाता था तो उसको छोड़ के हम लोग नई बॉडी ले लेते थे। मतलब हर चीज हम अपनी प्योरिटी के साथ, एकदम खुशी के साथ, और हर चीज में मनोरंजन होता था। वहां पे पढ़ाई भी होती थी। पढ़ाई कैसी होती थी, पढ़ाई में सिर्फ जैसे आजकल तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आजकल तो हम साइंस साइंस करते रहते हैं, हर चीज में साइंस को आगे लेके जाते हैं। बट वहां पे क्या सब्जेक्ट्स होते थे, पेंटिंग होता था, म्यूजिक होता था, बस यही होता था, और कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। और हिस्ट्री की जानकारी होती थी। और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते थे, क्योंकि तब ये सब तो था नहीं जो अभी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो तब क्या हम देखते थे कि वहां पे उस टाइम पे सतयुग में हमारे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही बचा होता है। क्योंकि जब कलयुग में जब एंड होने वाला होता है तो उसके बाद सारी चीजें जब खत्म होती हैं तो जो बाहर के कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे भी उसके साथ खत्म हो जाते हैं। और इंडिया जो है वो एक बड़ा सा मास रह जाता है। यानी कि जो हम इंडिया का मैप अभी देख रहे हैं उस टाइम पे ऐसा नहीं होता, वो इससे बहुत बड़ा होता है पूरा लैंड, पर वो सिर्फ एक इंडिया ही बचता है। क्योंकि यहीं पे परमात्मा आके हमें सिखाते हैं और यहीं पे सभी आत्माएं अपने ऊपर काम करके हाई वाइब्रेशन क्रिएट करके इंडिया को सेव कर लेती हैं। तो वहां पे क्या होता था कि हिस्ट्री के बारे में जानते थे, तो हिस्ट्री में क्या जानते थे कि जो बाहर के कॉन्टिनेंट्स है वहां पे लोग तो कोई नहीं रहते थे, बट वो लैंड तो था ही। तो वहां के बारे में जानते थे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। और तब ये नाम भी ये नहीं होते थे जैसे अभी हम जो कंट्रीज के नेम्स देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ये नाम भी ऐसे नहीं होते थे, नाम भी कुछ अलग होंगे। और हम दूर जगहों पे घूमने के लिए भी जाते थे, जैसे अभी अभी हम पिकनिक पे ले या आउटिंग के लिए कहीं पे जाते हैं ना, तो अभी जो बाहर के कॉन्टिनेंट्स हैं, बाहर के देश हैं, उस टाइम पे वो खाली होंगे तो वहां पे हम लोग पिकनिक्स के लिए जाएंगे या घूमने के लिए अपने विमान में बैठ के जाएंगे, ऐसा होता था। और जो भी हम आज फ्रूट्स देखते हैं, जितने भी फ्लावर्स और फ्रूट्स हम देख रहे हैं, वो सतयुग में जितना होता है उसका 1% है खाली। 99% तो वो चीजें अब सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जो उस टाइम पे रहती थी। और उस टाइम पे खाने के लिए भी ज्यादातर फ्रूट्स ही यूज होते थे। जैसे मान लीजिए हमें खाने में खट्टा करना है तो हम अभी जैसे नींबू यूज करते हैं ना, वैसे ही हर एक चीज के लिए वहां पे फ्रूट होता था। मीठा मीठा करना है तो उसके लिए कोई अलग फ्रूट होगा, खट्टा करना है तो उसके लिए अलग फ्रूट होगा। ऐसे हर टेस्ट के लिए फ्रूट है, क्योंकि ना नमक होता है ना चीनी होता है। नमक चीनी और ये सब चीजें तो हमने अभी कुछ सालों से ही यूज करना शुरू किया है, क्योंकि पहले तो सब चीजें नेचुरल और प्योर ही यूज होती थी। और हमारे बड़े बड़े पैलेसेस होते थे वहां पर, वो भी बिल्कुल अलग अलग क्रिस्टल से, अलग अलग पर्ल से सजे हुए रहते थे, क्योंकि सब बहुत प्रोस्पेरिटी में रहते थे। क्योंकि सारा कुछ जो भी था धरती पे वो सिर्फ 9 लाख सोल्स में ही डिवाइडेड था, तो सबके पास बहुत कुछ था। और किसी में कोई वाइसेस भी नहीं थे, ना लालच था, ना एंगर था, ना और कोई चीज थी। जितनी भी बैड हैबिट्स हैं वो भी नहीं थी। तो सभी लोग यहाँ पे खुशी से रहते थे। और 16 कला संपूर्ण थे। यानी कि 16 कलाएं क्या होती हैं,
हम पढ़ेंगे इसको आगे जाके डिटेल में। ये 16 सेलेस्टियल डिग्रीज होती हैं सोल की, जैसे जिसमें आता है पवित्रता, आता है हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता यानी कि हमेशा हम लोग खुश रहें, कभी भी फ्राउनिंग फेस ना हो, हमारा कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। और शुभ भावना होती थी, मतलब हर किसी के लिए हम हमेशा अच्छी फीलिंग्स रखें, किसी के लिए हम कोई बुरा ना सोचे, ना किसी के लिए करें। और बहुत सारे ऐसे 16 वैल्यूज होती हैं जो हमारे हमको 16 कला संपूर्ण बनाती हैं। और सतयुग में जाने के लिए, सतयुग में एंट्री के लिए हमें अभी ही इस टाइम पे जब हमें ज्ञान मिल रहा है, तो इसी टाइम पे हमें अपने आप को उस स्टेट में पहुंचाना है जहाँ पे हम 16 कला संपूर्ण अभी ही बन जाएं, तभी हम आगे सतयुग में जा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम जैसे मान लीजिए हमने 16 कला पूरा अपने ऊपर काम नहीं किया, सारी चीजों पे काम नहीं किया, और हम 14 कला या 10 कला इतना ही अपने आप को अपग्रेड कर पाए, तो हम कहाँ जाएंगे, हम सतयुग में नहीं जा पाएंगे। उस टाइम पे हम परम धाम में ही रहेंगे। और जब त्रेता युग आएगा तब हम त्रेता युग में जन्म लेंगे, तो हमें अच्छा गोल्डन पीरियड तो हम मिस कर देंगे, है ना। तो इसीलिए अभी हमें अपने ऊपर पूरा 100% वर्क करके वहां तक पहुंचने की तैयारी अभी ही करनी है। इसी टाइम पे हमें सतयुग का टिकट मिलेगा, ऐसा समझ सकते हैं हम, है ना। और आप लोग बताइए, ये सब सत्युग के बारे में हमने जाना, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। क्या क्या हमने देखा और कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए, कि सबको समझ में आया कि कैसे हम लोग कैसे वहां पहुंचेंगे, क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ आया। ये सब जानने के बाद अब लगता है कि जल्दी जाना है वहाँ पे। किस किस को जाना है भाई सत्युग में, बताओ। जाना है ना सबको, तो फिर अब अपने ऊपर काम करना है ना। जो जो बाबा सिखा रहे हैं रोज हमें वो स्टेप्स करते जाना है, सीखते जाना है। और बताइए, कुछ समझ में ना नहीं आया तो पूछिए। मतलब वहाँ की हिस्ट्री, मतलब कैसी हिस्ट्री होती होगी? मैंने इसमें कोई मतलब हिस्ट्री वहाँ पे क्या बताया जाता होगा, मतलब ये सब। हिस्ट्री में कोई राजा रानी उन सब के बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो पहला युग ही है, उससे पहले तो कुछ था नहीं। बस वहां पे ये बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे लैंड्स भी हैं वहां पे, दूर दूर के लैंड्स हैं जिनका नाम कुछ और होगा, कि वहां पे इस तरीके के पहाड़ है, इस तरह का मौसम है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी होगी, पर पॉपुलेशन तो खाली सिर्फ यहीं पर है, इंडिया में ही है, तो हाँ, इसीलिए वहां पे लोग तो रहेंगे नहीं। तो खाली वहां पे घूमने के लिए जाया जा सकता है बाहर देशों में, इस तरीके का होगा वो सिर्फ। बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ होती है कलयुग की, और सॉरी सतयुग की। और बहुत ही गोल्डन एज से उसे बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सब हेल्दी वेल्दी रहते हैं। हम्म। देवी देवताओं का युग है ये। बिल्कुल। देवी देवताओं को हर समय सिर्फ पूरी तरीके से प्रॉस्पेरस, पूरी तरीके से वेल्दी देखा गया है। हम भी अभी भी अगर हम देखें तो उन्हें वेल्दी दिखाया गया है। कभी उन्हें कभी ऐसे कभी भी ऐसा नहीं दिखाया गया है जैसे उनके पास कुछ ना हो। हम्म। और बहुत जो कुछ। अभी हम बाहर की देखते हैं, बाहर के धर्मों को देखते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में देखें या कोई भी और रिलीजन में देखें, तो कहीं पे भी हमें इस तरीके के उनके देवी देवताओं के फोटोज या इमेजेस नहीं दिखती है जितने इंडियन गॉड्स की, देवी देवताओं की हम देखते हैं। क्योंकि वो शुरू से ही प्रॉस्पेरिटी में रहे हैं। और ये जो बाद के रिलीजन्स हैं, ये तो अभी कुछ समय पहले ही सब बने हैं, जब द्वापर युग स्टार्ट होता है तब ये सारे रिलीजन्स आते हैं। तो तो क्या इसी, लैंग्वेज भी वहाँ पे सिर्फ हिंदी होती है? हाँ, लैंग्वेज भी हिंदी होती है सिर्फ। अच्छा। और आप लोग बताओ, रुद्र चारवी कुछ सब क्लियर हुआ या नहीं समझ में आया।
दीदी जैसे वो आपने बताया हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी भी तो हो सकती है ना, कि पहाड़ वहाड़ नदियों हाँ के बारे मतलब में। हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब बस उस बाहर के लैंड के बारे में ही थोड़ी बहुत जो जानकारी उनको चाहिए, खाली वो उतना ही पढ़ते थे। और उसके अलावा खाली म्यूजिक होता था, पेंटिंग होता था, ये सब तो होता था। पढ़ाई रहती नहीं थी। पढ़ाई कुछ नहीं चाहिए वहां पे, है ना। क्योंकि ये क्या है, वो लाइफ हमारी राजाओं वाली लाइफ है। क्योंकि ये जो हमें अभी जो हम कर रहे हैं, अपने ऊपर जो तैयारी हम अभी करेंगे, वो ये हमारी लाइफ जो है ये अपने ऊपर काम करने की लाइफ है। तो इसी का रिजल्ट जो है, इसी का फल हम बोलते हैं। जैसे किसी काम का हमें फल मिलता है, तो ये जो अब हम काम करेंगे वो हमारा फल होगा जो सत्युग में हम जाएंगे। तो तब हमें कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ तब मजे करने हैं, राजा की तरह रहना है बस। जैसे हम टीवी में भी देखते हैं ना, कोई राजा रानी के प्रोग्राम्स में कोई काम वाम नहीं होता वहाँ, तो वैसे ही रहने को मिलेगा इतने साल, अगर अभी थोड़ा सा हम काम करेंगे तो। दीदी और हमें याद रहेगा कि हमने ये काम किया था? नहीं, याद नहीं रहेगा, क्योंकि तब ज्ञान भी नहीं रहेगा, क्योंकि तब ज्ञान की जरूरत भी नहीं होगी। तब हम ऑलरेडी अपने 100% फुल प्योरिटी में ही रहेंगे, हर पल सोल कॉन्शियस ऑटोमेटिक ही रहेंगे। क्योंकि हमें सोल वो बॉडी कॉन्शियसनेस तब होती ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है। क्योंकि तब हम 100% चार्ज होके आते हैं ना सीधा परम धाम से, तो हम ऑटोमेटिकली 100% मतलब हाईएस्ट स्टेट में होते हैं अपनी। तो तब हमें परमात्मा भी याद नहीं होते, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ ये 100 ईयर्स के लिए आते हैं, अभी का जो टाइम है। इसीलिए वहां पूजा भी नहीं होती होगी। हाँ, कुछ नहीं होता वहां पे। मजे करते हैं सब। अब हम आगे के जब युग पढ़ेंगे, त्रेता युग द्वापर युग से ये पूजाएं स्टार्ट होती हैं, बाकी सब चीजें स्टार्ट होती हैं। तो हम देखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी पूजा करने की, क्या हुआ था ऐसा, है ना। वो सब हम देखेंगे। हाँ जी। क्या आया सभी को समझ में? हाँ, बहुत अच्छे से आया। चारवी, आप कुछ पूछना चाहते हो? सब आया समझ आपको? ये कह रहे थे कि ये मतलब अपने माइंड से माइंड में बातें कर लेते, तो फिर इन्हें लैंग्वेज की क्या जरूरत होती होगी? जैसे माइंड थॉट से तो हम उनसे बात कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई दूर रहता है हमसे, तो उन तक, क्योंकि तब ना फोन होते थे ना कुछ होता था, तो मैसेज उन तक कोई बात बात करनी है, तो उस टाइम पे हम यूज करते थे ना थॉट पावर को अपनी। जैसे सामने ही बैठे हैं, तब तो ऐसे मुंह से बोल सकते हैं हिंदी में। फोटो में भी तो ऐसा लगा कि दोनों जन सामने बैठे हैं, बट थॉट पावर से बात हो रही है। हाँ, वो इसलिए तो हमको दिखाने के लिए इमेज बनाई है ना, कि हम्म। कैसे हम बात कर सकते हैं, है ना। हाँ। और कुछ? चलिए, तो फिर अब कल मिलते हैं हमें ना, आगे हम कल त्रेता युग के बारे में देखेंगे क्या होता है ना। हाँ जी। चलिए, कल मिलते हैं फिर। ओम शांति। बाय बाय। ओम शांति।